हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू रेडियो द्वारका की पैसे की पाठशाला। अगर आप एक स्टॉक इन्वेस्टर हैं और इक्विटी मार्केट्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आई एम श्योर आप जानते होंगे कि मार्केट्स में हमेशा एक बुल फेज होता है और बेयर फेज होता है। बुल फेज यानी कि जब मार्केट्स अप होती हैं, यानी कि बुलिश होती हैं, वाइल बेयर फेज होता है जब मार्केट्स डाउनफॉल पे होती हैं या स्टॉक्स कंटिन्यूअसली गिर रहे होते हैं। जब स्टॉक्स पॉजिटिव होते हैं या इंक्रीजिंग ट्रेंड पे होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं क्योंकि हमें रिटर्न्स मिल रहे होते हैं। बट लेकिन जब हमारे स्टॉक्स गिर रहे होते हैं या फॉलिंग मार्केट होती है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं, पैनिक में आ जाते हैं और समझ में नहीं आता हमें करना क्या चाहिए। तो आज हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। आज हम बात करते हैं वो 4 चीजें जो आपको करनी चाहिए जब मार्केट्स गिर रही होती है, यानी कि फॉलिंग मार्केट्स में कौन सी ऐसी 4 चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। सबसे पहले एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो है वो ये है कि आप पैनिक ना करें। आप अपने शेयर्स को रैंडमली बस बेचे ना क्योंकि वो गिर रहे हैं। ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जैसे आप जानते हैं जब आप स्टॉक्स खरीदते हैं तो कोई एनालिसिस के बेसिस पे खरीदते हैं, कोई फंडामेंटल प्रिंसिपल के लिए खरीदते हैं, कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए खरीदते हैं। तो उन स्टॉक्स की एक रीजन जो आपका बैकिंग है, जिस वजह से आपने वो स्टॉक खरीदा था, वो उनमें कुछ नहीं हुआ जिस वजह से आज आप उसे सिर्फ बेच दें जस्ट बिकॉज मार्केट गिर रही है। आप ये समझें कि ये मार्केट शायद एक बेरिश फेज में हो, इकोनॉमिक कंडीशंस थोड़ी सी खराब हो, एंड ऐसा नहीं है कि बुल्स विल नॉट बी बैक। तो इसीलिए अगर आपके स्टॉक्स फंडामेंटली स्ट्रांग है और इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से आपकी मैच करते हैं तो उन्हें होल्ड करें, उन्हें पैनिक सेलिंग ना करें एंड उनको रेस्ट करने दें और देखें कि कब जैसे वो रिटर्न में आए, जब आपको बेटर रिटर्न्स देने लगे तब आप अपनी सेलिंग की डिसीजन ले और अपना नेसेसरी एक्शन ले। सेकंड जो आपको करना चाहिए वो ये है कि अपने पोर्टफोलियो को, यानी कि जो आपका इक्विटी का पोर्टफोलियो है उसको आप रिविजिट करें, यानी उसे ठीक से देखें कि आपके पास कौन से सेक्टर्स हैं, कौन सी इंडस्ट्री है, लार्ज कैप शेयर्स हैं, मिड कैप शेयर्स हैं, किस टाइप के शेयर्स हैं, और मे बी उनको रीजिग करें, यानी कि आप उनमें चेंज करें, उन्हें मूव करें। अगर आपके पास वो सेक्टर्स नहीं हैं जो कम फॉल करे हैं या जिनका रिटर्न अच्छा है या जो इकोनॉमिक ट्रेंड की वजह से आपको लगता है इन फ्यूचर अच्छे चलेंगे, तो आप उनको अपने पोर्टफोलियो में ऐड करें। मे बी कोई स्टॉक आपको लगता है जो आपकी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी से नहीं मैच करता, तो मे बी इट इज टाइम कि आप उसको निकाल भी सकते हैं। ये टाइम है जब आप अपने पोर्टफोलियो को ध्यान से एनालाइज कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं और राइट डिसीजंस ले सकते हैं। थर्ड जो आप कर सकते हैं वो ये है कि आप अपने स्टॉक्स की एवरेजिंग कर सकते हैं, यानी कि एवरेजिंग का मतलब होता है कि आपने जो पहले स्टॉक्स खरीदे हुए होंगे वो हायर रेट पे खरीदे होंगे और अब क्योंकि उनका प्राइस गिर गया है और आपको लगता है वो स्टॉक काफी अच्छा है, लॉन्ग टर्म आपकी स्ट्रैटेजी में हेल्प करता है, आपको डिविडेंड यील्ड देता है, या कोई भी ऐसा फैक्टर जिस वजह से आपको वो स्टॉक पसंद है और आप उसको अपने पोर्टफोलियो में रखना चाहते हैं, तो आप उसको लोअर प्राइस में खरीद सकते हैं जिससे आपके टोटल स्टॉक की वैल्यू कम हो जाएगी। यानी कि अगर आपने पहला स्टॉक 100 रुपए में खरीदा था और अब वो आपको 50 रुपए में मिलता है तो आपके नए स्टॉक की शायद एवरेज प्राइस 75 रुपए हो जाए। इसीलिए अगर स्टॉक्स फॉलिंग ट्रेंड पे हैं तो इट इज टाइम दैट यू कैन एवरेज गुड स्टॉक्स। बट अगेन फॉलिंग मार्केट में एवरेजिंग भी एक साथ ना करें, अलग अलग टाइमिंग पे अपने अमाउंट को डिसाइड करके इन्वेस्ट करें। Fourth and the last point, which is very very important for everyone to understand, is कि अगर मार्केट्स गिर रहे हैं, यानी कि इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स गिर रहे हैं या आप थोड़ा सा उसमें पैनिक में आ रहे हैं, तो आप ये सोचें कि आपकी नई इन्वेस्टमेंट जो आप करना चाहते हैं वो क्या इक्विटी में होनी चाहिए, या आप इस टाइम पे अपनी एसेट एलोकेशन पे भी देख सकते हैं। आप अपनी न्यू इन्वेस्टमेंट्स को डेट में डाल सकते हैं, कमोडिटीज में डाल सकते हैं लाइक गोल्ड, सिल्वर या बाकी अदर एसेट क्लासेस में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये आपको एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो आपका ओवरऑल देगा और आपको बेटर रिटर्न्स में जस्टिफाई करेगा एट द टाइम ऑफ फॉलिंग मार्केट्स। ये 4 पॉइंट्स हैं जो आप हमेशा याद रखें अगर कोई फॉलिंग मार्केट का फेज हो और आप
पैनिक सिचुएशन में हो। इस इंफॉर्मेशन को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी इसे शेयर करें। हमारे ऐसे काफी और टॉपिक्स हैं जो हमारी सीरीज पैसे की पाठशाला में होते हैं, तो डेफिनेटली उस प्लेलिस्ट को भी चेक करें और अपनी नॉलेज को बढ़ाएं। स्टे अवेयर विद रेडियो द्वारका। थैंक यू।